नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शंभू क्रिएशन चैनल में। तो आज जो मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ, इसके अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ एनआईटी दिल्ली में जो 2025 में नोटिफिकेशन आई है, उसके अंदर सीनियर टेक्नीशियन का क्या एग्ज़ाम पैटर्न होगा, क्या उसका सिलेबस होगा, क्या उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा। तो अगर अभी अब तक मेरी पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी हैं, जिसके अंदर मैंने आपको एनआईटी दिल्ली के ही टेक्निकल असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट का क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा उसके बारे में बताया है, तो उसको अवश्य देख लीजिएगा अगर आपने उन पोस्टों पर अप्लाई किया है। अगर आपने सीनियर टेक्नीशियन की पोस्ट पर अप्लाई किया है तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो अब मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ सीनियर टेक्नीशियन का सिलेबस। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि सीनियर टेक्नीशियन में का जो पेपर पैटर्न है, इसमें 3 पार्ट होंगे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए जो होगा वो होगा जनरल नॉलेज टेस्ट। इसमें 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के। दूसरा टेस्ट जो पार्ट होगा बी, वो होगा डोमेन नॉलेज टेस्ट, जिस भी डोमेन से आपने अप्लाई किया है। इसमें 60 मार्क्स के 60 क्वेश्चंस आएंगे। और थर्ड होगा आपका प्रैक्टिकल एंड एक्सपेरिमेंट नॉलेज, जिसमें 5 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के। टोटल 100 मार्क्स एग्ज़ाम होगा और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन होंगे 85। आगे हम बात करते हैं कट ऑफ और मेरिट क्राइटेरिया की। तो यदि आप अनरिजर्व्ड या ईडब्ल्यूएस में हैं तो आपको कम से कम 60 मार्क्स जो है वो आउट ऑफ 100 लेके आने ज़रूरी हैं, 60%। अगर आप ओबीसी में हैं तो आपको 55%। यदि आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी में हैं तो आपको 50% मार्क्स जो है वो लाने ज़रूरी है। ठीक है। इसके बाद बात करें मार्किंग स्कीम की, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आप सही आंसर देते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा, और यदि गलत जवाब देंगे तो 0.25 डिडक्ट हो जाएंगे। ऐसा ही पार्ट बी में है, सही उत्तर देने पर 1 नंबर, गलत पे 0.25 मार्क्स कटेंगे। लेकिन पार्ट सी में जो है यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा। आगे हम बात करें टाइम अलॉटमेंट की, तो टोटल आपको 2.5 घंटे का समय इसमें मिलेगा। यदि किन्हीं भी 2 स्टूडेंट्स के या किसी भी 3 या 4 स्टूडेंट्स के अगर सेम मार्क्स आते हैं तो उसमें सबसे पहले उनकी डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन चेक करेंगे, जिसकी अगर वो होगी तो उसको वो है मेरिट में ऊपर रखा जाएगा। अगर इक्वल होगी तो नेक्स्ट पॉइंट पे एज के बेस पे सिलेक्शन होगी, जिसकी एज ज़्यादा होगी उसे सेलेक्ट किया जाएगा। अगर इसमें भी सेम होती है तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जिसका नाम पहले आता है उसको मेरिट में रखा जाएगा। अगर ये भी सेम होता है तो ड्रॉ ऑफ लॉट से जो है वो मेरिट निकाली जाएगी। इसके बाद एक पैटर्न एंड इवैल्यूएशन क्राइटेरिया प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए जो रखा है, उसमें रखा है कि अनरिजर्व्ड को कम से कम 50 में से 27.5 मार्क्स लाना ज़रूरी है। ठीक है। और ओबीसी एससी एसटी को कम से कम 25 मार्क्स लाना जो है वो ज़रूरी है। ठीक है। आगे हम बात करें इसके सिलेबस की, तो जो पार्ट ए है जनरल नॉलेज टेस्ट, इसके अंदर आपको मैथ्स के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें एवरेज, टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, टाइम डिस्टेंस, सिंप्लीफिकेशन, इस पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा लॉजिकल रीजनिंग में, जिसमें नंबर सीरीज कंपाइलेशन, मिसिंग नंबर फाइंडिंग्स, कंटिन्यूस पेंटर सीरीज, मैचिंग डेफिनेशंस, मिसिंग करेक्टर फाइंडिंग्स, कोडिंग एंड डिकोडिंग, लॉजिकल सीक्वेंस, अर्थमेटिक रीजनिंग, न्यूमेरिकल रीजनिंग एंड डेटा रीजनिंग और डीआई के ऊपर जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रीजनिंग के लिए आपको मैंने पिछली वीडियो बताया कि आप एसएससी का पेपर देख सकते हैं, जो उसका फर्स्ट पेपर होता है जिसमें रीजनिंग आती है। ये क्वेश्चन जो है वो उसी पैटर्न पे आधारित है। थर्ड आपका इंग्लिश है, जिसमें एंटोनिम, सिनोनिम, स्पेलिंग चेक, कॉमन एरर डिटेक्शन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ग्रामेटिकल एरर, आइटम्स एंड फ्रेजेस, सेंटेंस करेक्शन, कंप्लीटेशन, स्पॉटिंग एरर्स पे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। एंड फोर्थ वन इज़ करंट नॉलेज, करंट अफेयर जो है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पोलाइटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन ज्योग्राफी और भी कई महत्वपूर्ण जो है वो टॉपिक्स इसमें आएंगे। एंड फिफ्थ कंप्यूटर के बेसिक जो है एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, उस पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पार्ट बी की बात करें जो 60 नंबर का है, इसके अंदर आपके पास में सीनियर टेक्नीशियन की पोस्ट पे मैथमेटिक्स में जो होता है सेट, रिलेशन, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, वेक्टर, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिजिक्स पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे +2 लेवल पे, केमिस्ट्री पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पूछे जाएंगे, थर्मोडायनेमिक्स में पूछे जाएंगे एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पे पूछे जाएंगे और कंप्यूटर लिटरेसी में पूछे जाएंगे। ठीक है। पार्ट सी जो डिस्क्रिप्टिव होगा उसके अंदर आपको देख लीजिए, इसमें उन्होंने पहले ही बता रखा है कि आपको किस चीज़ पे जो है वो एक्सपेरिमेंट पूछे जा सकते हैं, जैसे वर्नियर कैलिपर पे, ठीक है, माइक्रोमीटर, स्क्रू गॉज पे, ठीक है। इस पर आपको प्रैक्टिकल लिखने को आएगा, साथ में आपको दिखाना भी है शो करके।
लेथ मशीन पे, मिलिंग मशीन पे, ठीक है, सरफेस की रफनेस पे, ऐसे ही यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसमें सीनियर टेक्नीशियन की पोस्ट में प्रोफिशिएंसी टेस्ट का भी सिलेबस दे रखा है कि ये आपको जो है वो सारा सिलेबस जो है वो आना चाहिए, और लेबोरेटरी मेंटेनेंस में ये सारा, ठीक है। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो जो पसंद आई उसको लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा, और जल्द ही आपके साथ नई वीडियो के साथ आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।